आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ देर में अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से शहरी बराह रास्त टेलीफोन पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से टेलीफोनिक गुफ्तगू बज़रिया टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया बराह रास्त नशर की जाएगी। जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब, कहा मईशत की बहाली के सफ़र में कोरोना के बायस मुश्किलात आईं। कोरोना के बावजूद मुल्क में तामीराती शोबे का फ़रोग मुमकिन बनाया। तामीराती शोबे से मुंसलिक 40 से ज़ायद सनतों को फ़ाल किया गया। मईशत में बेहतरी के साथ साथ महसूलात में भी इजाफा हुआ। रुपए की कदर में इजाफे के लिए तरजीही इक़दाम किए। हुकूमत झूठ से आदाद शुमार बदल सकती है, लेकिन ज़मीनी मुआशी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने और हुकूमती मुआशी कारकर्दगी बेनकाब करने की हिदायत। कहा इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल अवाम दुश्मन बजट मंजूर होने से रोकने के लिए हिकमत अमली का जायजा ले। IMF के मुतालिबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि झूठे आदाद शुमार की जादूगरी के बावजूद नून लीग के मुआशी अहदाफ तक आप पहुंच नहीं पाए। इस वक्त जब मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है, अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, लिखा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उसके नतीजे में मुआशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुल्क की तारीख में पहली बार 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। एक तवील इंतजार के बाद मुआशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 56 मरीज दम तोड़ गए। 2697 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 4.81 रही। आज से 5% शरह वाले इस्लाम में तफरीह पार्क और स्विमिंग पूल्स खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में कोरोना का फैलाव काफ़ी हद तक कम हो चुका। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने से केसेस में कमी आई। लाहौर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बढ़ गया। कराची एक्सपो सेंटर में शहरियों की लंबी कतारें। सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस असातिज़ा की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद। महकमा तालीम का एक्सपो सेंटर में असातिज़ा के लिए अलग काउंटर का ऐलान महज दावा निकला। शदीद गर्मी में असातिज़ा और बुजुर्गों को भी कतार में खड़ा कर दिया गया। शहरियों का मैसेज के बावजूद महकमा सेहत के ऑनलाइन निज़ाम में तस्दीक न होने का शिकवा। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा 3,83,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। अब तक 70 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रजिस्टर करने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक 1,16,63,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उधर मुल्तान में असातिज़ा की वैक्सीनेशन का आगाज़ आज से होगा। 22,000 से ज़ायद टीचर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजामात मुकम्मल। सिंध के पानी पर डाका मारा गया। वफाक जानबूझकर सिंध को पानी की किल्लत से दोचार कर रहा है। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचने पर झूठ बोल रही है। इमरान खान ने इख्तिदार में आते ही इदारों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया। इरसा, नैब और FIA को यरगमाल बनाया हुआ है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दरियाओं में पानी कम आया। ग्लोबल वार्मिंग का मसला पूरी दुनिया में है।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मौजूदा सूरत हाल में सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने की सिफारिश। कहा, गैर जानिबदार मुबस्सरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डाटा हासिल हो सकेगा। बिलाशुबा ये इक़दाम पानी की कमी को मुनसिफाना तौर पर सूबों के माबैन तकसीम में मुआविन होगा। वज़ीर आला की मुल्क भर में खुसूसन सिंध के पार्लियामेंटेरियंस को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत। कहा, ख्वाहिश है कि सिंध भी हमारे पार्लियामेंटेरियन को अपने बैराजों के दौरे की दावत दे। पाकिस्तान में किसी को शर फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में अगर अमन है तो पाक अफवाज की वजह से है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बग़ैर तहक़ीक़ के मुसल्लह अफ़वाज को निशाना बनाना नाक़ाबिल क़बूल है। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन के लिए भरपूर कोशिशें की। पाकिस्तान की कोशिशों से इसराइल आज चीख उठा है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का पेशावर में लब्बैक अल क़ुद्स मिलियन मार्च। जीटी रोड सरदार गढ़ी पर मिलियन मार्च की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। जमात इस्लामी के मिलियन मार्च का बाकायदा आगाज़ 4 बजे होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मार्च से खुसूसी खिताब करेंगे। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ लोड शेडिंग। कराची वाले दोहरी अजियत में मुब्तला। लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गैर लानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। दिन क्या रात में भी घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली की तलब और रसद में 780 मेगावाट का फ़र्क के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर को 3000 मेगावाट से ज़ायद बिजली की फराहमी जारी है। बिजली चोरों और कुंडों के बायस शिकायत मौसूल हो रही हैं। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में शेख अबुल हसन शाज़ली ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। खातून अव्वल को ई लाइब्रेरी के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी और सूफीज़म पर तहक़ीक़ करने वाले तलबा घर बैठे ई लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। खातून अव्वल के विजन के मुताबिक रिसर्च सेंटर्स का दायरा कार पंजाब भर में बढ़ाया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ 6 लाख से तजावज़ कर गई। हलाकतें 35 लाख से भी ज़ायद हो गईं। वियतनाम में कोरोना की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है जो हवा के जरिए ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। साइंसदानों के मुताबिक ये किस्म भारत और बरतानिया में पाई गई कोविड के अक़साम का मजमुआ है। भारत में वबा का जोर टूटने लगा। एक दिन में 1,65,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट और 3,463 मरीज दम तोड़ गए। बरतानिया में शहजादी केट मिडल्टन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का अमन मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि LOC पर सीज़ फायर ताल्लुकात मामूल की राह पर लाने के लिए पहला कदम है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। शौकत तरीन ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मईशत की बहाली के सफ़र में कोरोना के बायस मुश्किलात आईं। बजट बारे वेबिनार से ऑनलाइन खिताब में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मईशत में बेहतरी के साथ महसूलात में भी मुस्बत इजाफे की नवीद सुनाई। Economy started to stabilize, current account deficit, actually was curtailed, and in the recent year it is in a surplus. But economic growth was negative. It started recovering this year as the large-scale manufacturing started to pick up, exports started to pick up, agriculture
major crops were, very robust, except cotton. And services sector, started to pick up alongside the housing. Not only this happened, but as the economy picked up, we have seen the revenues of the government also started to pick up. वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का ये भी कहना था कि पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। In the budget, we have additionality of 1 trillion rupees in revenues. We are not going to increase taxes on people who are paying taxes, apart from remove some incentives from people we believe they've been given incentives for no rhyme or reason. We're also going to, incentivize the productive sectors, the industry, the exports, as I said, told you, agriculture. शौकत तरीन ने मजीद कहा कि किसान दोस्त पॉलिसियों के बायस ज़राअत का शोबा तरक्की की जानिब गामज़न है। हुकूमत झूठ से आदाद शुमार बदल सकती है, लेकिन ज़मीनी मुआशी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने और हुकूमती मुआशी कारकर्दगी बेनकाब करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदर नून लीग की हुकूमती मुआशी कारकर्दगी बेनकाब करने की भी हिदायत। IMF के मुतालिबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे, यह कहना था शहबाज शरीफ का।